की गई है, उसके बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन अब सीएम के सामने चुनौती ये है कि राज्य के अन्य हिस्सों में, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के सामने ये चुनौती है कि अन्य हिस्सों में स्थिति खराब ना हो, गुरुग्राम में कम से कम स्थिति खराब ना हो। इसको लेकर कल से लेकर आज तक वो उन लोगों को के सामने बयान भी दे रहे हैं जहां तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है एक सीएम होने के नाते कि शांति वाला माहौल हो जाए। जो घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो भी दोषी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम ने क्या कहा, दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, ये इस वक्त हम सुनाते हैं। अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यादन हमें करनी थी, उसको पूरा टाइट कर दिया गया है क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना के रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर बढ़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। देश की राजधानी दिल्ली से बहुत ही करीब सटा हुआ एक हाईटेक इलाका है गुरुग्राम, और वहां से जो कल से लेकर आज तक तस्वीरें आई वो इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई कि हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हालात बने हुए हैं वो ये कि कुछ लोगों ने अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इस इलाके को की सूरत बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि उनका मंशा क्या है ये प्रशासनिक टीमें जांच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुरुग्राम को दहलाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, यहाँ पे कानून हाथ में लेने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। नफरत की आग में हरियाणा का एक और शहर जला। नूह में धधकी नफरत की चिंगारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। सोमवार को नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि इस बवाल का असर दूसरे दिन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई और पत्थरबाजी इस बार भी हुई। आग की इन लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में धारा 144 लगी थी। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस शांति की अपील करती रही। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। आग की इन लपटों से गुरुग्राम का सेक्टर 70 ही नहीं बल्कि बादशाहपुर और पटौदी चौक पर भी जमकर बवाल हुआ। दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगाकर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस को गुरुग्राम के कुछ इलाकों से रिपोर्ट मिली थी कि सब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ देर में उपद्रव की आग गुरुग्राम में भी दिखनी शुरू हो गई। गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर मॉल और सिनेमाघर बंद कर दिए गए। बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में पुलिस का पहरा है। सेक्टर 65 में मॉल और बादशाहपुर इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। हिंसा के बाद सियासत गरमाई हुई है।
नूह और गुरुग्राम हिंसा के बाद हरियाणा में